हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज एंड्रॉयड ट्यूटोरियल की सीरीज़ में हम जो टॉपिक लाए हैं वो है इमेज अपलोड टू सर्वर यूजिंग वॉली। इमेज अपलोड जावा में हमेशा से एक कॉम्प्लेक्स और काफ़ी लेंदी कोडेड टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियोस और इमेजेस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत सारे गूगल आर्टिकल्स हैं जहाँ पे आपको ये कंटेंट मिल जाएगा कि इमेज को कैसे अपलोड करना है सर्वर में। तो हमारा वीडियो बनाने का टारगेट ये है कि पहले तो इस पूरे प्रोसेस को इजी करना है, बहुत इजी वे में हमें समझना है कि फाइल्स कैसे अपलोड होंगे। दूसरा, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से जानना है ताकि कोई भी चीज़ आपको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े और कोई भी चीज़ आपको रटना ना पड़े। तो ये जो टॉपिक है आज हमारा टारगेट ये है कि इस टॉपिक को बिल्कुल आसान कर देना है कि कभी भी एंड्रॉयड के थ्रू अगर हमें इमेज अपलोड करना है सर्वर में तो वो टॉपिक आपको सबसे आसान लगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करेंगे, वो होगा वॉली। चलिए तो पूरी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा सर्वर है जहाँ पे हम डेटा इस इमेज को अपलोड करेंगे, मेरे केस में हमने लोकल होस्ट पे काम कर रखा है। आप इसको लाइव सर्वर पे भी काम कर सकते हैं, फ़र्क सिर्फ आपके यूआरएल को होगा और कोई भी फ़र्क नहीं होगा। तो देखिए हमारे www डायरेक्टरी के अंदर हमने एंड्रॉयड डीबी पूल एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर फाइल अपलोड का एक फाइल बना रखा है। ठीक है, फाइल अपलोड डॉट php। क्या कर रहा है फाइल अपलोड डॉट php वो देखते हैं। फाइल अपलोड सबसे पहले तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद t1 t2 और अपलोड तीन डेटा को पोस्ट के थ्रू एक्सेप्ट कर रहा है, t1 t2 और अपलोड। यही अपलोड वो फाइल है। बशर्ते यहाँ पे एक चेंज है, अगर आप लोग PHP से फैमिलियर हो तो वहाँ पे आप लोग देखते हो कि हम फाइल अपलोड वहाँ पे भी एक रिसीव करते हैं और यहाँ पे भी रिसीव करते हैं। यहाँ पे जो हमें फाइल मिलेगा वो कम्प्लीटली एक बाइनरी डेटा होगा जो एनकोडेड होगा। ठीक है ना, कंप्लीट फाइल नहीं होगा हमारे पास, एक स्ट्रिंग डेटा होगा जो एनकोडेड होगा। तो उस स्ट्रिंग डेटा, एनकोडेड स्ट्रिंग डेटा को हमने IMG में रिसीव किया और दूसरा काम क्या किया, एक ऐसा फाइल नेम बनाया सिंपल सा जिसमें कुछ रैंडम नंबर जनरेट किया, उसके आगे एक IMG कॉन्कैट कर दिया और उसका एक्सटेंशन .jpg दे दिया। मतलब इस स्ट्रिंग डेटा को, जो इनकोडेड स्ट्रिंग डेटा है इमेज का, उसे आप अपने को इमेज में कन्वर्ट कर लेना है। तो उसके लिए एक फाइल नेम चाहिए, वो फाइल नेम बनाया। फिर हम इस्तेमाल करेंगे फाइल पुट कंटेंट्स। यहाँ पे ये वाला जो पहला डबल कोटेशन के अंदर जो फर्स्ट चीज़ दिया हुआ है वो है पाथ, कहाँ पे स्टोर होगा, तो इमेजेस फोल्डर के अंदर। फिर डॉट ऑपरेटर कॉन्कैट किया हमने, फाइल नेम किस नाम से स्टोर होगा, इस नाम से .jpg मतलब JPG फाइल एक्सटेंशन में चला जाएगा वो। उसके बाद देखिए वो जो एनकोडेड पार्ट है उसे हमने क्या किया, base64 अंडरस्कोर डिकोड कर दिया। इस एनकोडेड इमेज फाइल के कंटेंट को, स्ट्रिंग कंटेंट को हमने base64 डिकोड देके डिकोड किया और उसे किस फॉर्मेट में सेव किया, .jpg फाइल में सेव किया। कहाँ पे, इमेजेस फोल्डर के अंदर विथ अ न्यू नेम विच इज वी हैव क्रिएटेड ओवर हियर img.rand.jpg। ये डॉट यहाँ पे कॉन्केटिनेशन करता है PHP में। होप ये आइडिया आपको पता है। तो अगर ये फाइल आपका पूरी सक्सेस, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टाफ क्वेरी चला रहे हैं। इमेज की जगह पे हम क्या देते हैं, फाइल का नाम। हमें पता है कि जब भी हम फाइल PHP के थ्रू जब हम MySQL में फाइल स्टोर करते हैं तो उसका जो पाथ, उसका जो डेटा टाइप होता है ना, वो इमेज होता है, इमेज बोल रहा हूँ, वो एक टेक्स्ट होता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम एक इमेज को स्टोर करेंगे विच टेक्स लॉट ऑफ स्पेस इन योर MySQL, तो इंस्टीड ऑफ सेविंग योर द एंटायर इमेज इन अ ब्लोब और लॉग फाइल, हम क्या करते हैं, उसका टाइप टेक्स्ट कर देते हैं और फाइल का नाम को डेटाबेस में भेज देते हैं और एक्चुअल फाइल को मूव कर देते हैं कहाँ पे, इमेजेस डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद इस क्वेरी को रन करते हैं। अगर ये ट्रू हो तो एक इको मैसेज होगा कि फाइल अपलोड सक्सेसफुली, और अगर नहीं होता है तो फिर भी एक इको होगा कुड नॉट अपलोड। तो ये इमेजेस फोल्डर देखिए इसी एंड्रॉयड डीबी पूल के अंदर ही की फोल्डर है इमेजेस, इसके अंदर आके सारी इमेजेस स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ये पुराने जो इमेजेस हैं इसे हम डिलीट कर देते हैं, एमुलेटर वाले इमेजेस को। तो इसी इमेजेस फोल्डर के अंदर आके स्टोर होगा अगर ये फाइल सक्सेसफुली रन कर जाता है तो। अब इसी फाइल, ये जो तीन पैरामीटर दिख रहे हैं ना आपको, T1 T2 और अपलोड, यही हमारा एंड्रॉयड डिवाइस करेगा। क्या करेगा, हमारा एंड्रॉयड डिवाइस यूजर से इस नेम, डेजिग्नेशन और IMG को लेगा और इसी फाइल को भेज देगा। ये फाइल T1 T2 और अपलोड को रिसीव करेगा। आगे का काम ये फाइल कर रहा है, मीन्स डेटाबेस में डालने का काम इंसर्ट इनटू ये, और प्लस फाइल को मूव करने का काम इमेजेस फोल्डर में कौन कर रहा है, ये फाइल कर रहा है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ का कोई कोड
इस कोड को जानने से पहले ऑब्वियसली आपको एसक्यूएल से फैमिलियर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात डन, इसमें कोई कन्फ्यूजन में कुछ भी नहीं था, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें। यहाँ पे हमने दे रखा है तो इसी का यूआरएल हम इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको करेंगे कैसे। तो ये कोड में जाने से पहले इस पूरे एंटायर कोड को ना मैं छोटे छोटे चंक्स में, मॉड्यूल्स में तोड़ देता हूँ ताकि इसे समझना बहुत आसान हो जाए। तो ये पूरा कहानी शुरू होगा 2 टेक्स्ट बॉक्सेस से। चलिए यहाँ पे ना मैं 2 टेक्स्ट बॉक्सेस आपको बना के दिखाता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करूंगा मैं फाइल को ब्राउज करके इमेज व्यू में दिखाने के लिए। तो चलिए इसका नाम हम कर देते हैं ब्राउज, और दूसरा बटन का इस्तेमाल होगा अपलोड। इसका इस्तेमाल होगा जो फाइल ब्राउज हो चुका है उसे, और बाकी जो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या 2 इंफॉर्मेशन है उसे डेटाबेस में अपलोड करने का काम करेगा, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को मैं 2 सेक्शंस में काम करूंगा, 2 सेक्शन में मॉड्यूल करूंगा। तो ब्राउज पे क्लिक करते ही सबसे पहले क्या होगा, अब एक और लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे हम, डेक्स्टर लाइब्रेरी, जिसके थ्रू से हम परमिशन को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें परमिशन मैनेज करना है किसके थ्रू भाई, डेक्स्टर लाइब्रेरी के थ्रू, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। चलिए एकदम स्टेप वाइज मैं पूरा फेज आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही ब्राउज पे क्लिक होगा तो क्या होगा, सबसे पहले हमें परमिशन मैनेज करना होगा डेक्स्टर लाइब्रेरी की हेल्प से। अब यहाँ पे 2 बातें होंगी, अगर आपका वो परमिशन डिनाई हो जाता है तो ये क्या करेगा, दोबारा जैसे ही ऐप को खोला जाएगा दोबारा वो कंटिन्यूस परमिशन को मतलब सिक करता रहेगा। और अगर आपका परमिशन ग्रांट हो जाता है तो तब बात आगे बढ़ेगी भाई, कि भाई परमिशन तो ग्रांट हो गई मेरी, तब नेक्स्ट क्या करना है हमें। परमिशन नेक्स्ट ग्रांट हो जाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा काम रहेगा वो रहेगा इंटेंट को क्रिएट करना, है ना। हम एक इंटेंट क्रिएट करेंगे, इंटेंट क्रिएट, यहाँ पे मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली नहीं इस्तेमाल करूंगा, सो डोंट गो फॉर द सिंटैक्स, पूरा लॉजिक से समझिए, स्टेप समझिए किस तरह से इस पूरे पार्ट को मैं पार्ट बाय पार्ट करके तोड़ रहा हूँ। कोड भी फिर उसी हिसाब से करूंगा, तो देखिएगा आपकी कोड बहुत आसान लगेगा। तो इंटेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, सेट टाइप करेंगे उसका, सेट टाइप क्या होगा, इमेज कर देंगे, इमेज/स्टार कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को हम स्टार्ट करेंगे, है ना, एक एक्टिविटी स्टार्ट होगा। अब वो एक्टिविटी क्या करेगा, यूजर से इमेज लेगा, इमेज लेने तो चलिए पहला जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ ब्राउज, परमिशन को मैनेज किया डेक्स्टर लाइब्रेरी की हेल्प से। उसके बाद हमने सेकंड काम किया, अगर ये आपका परमिशन ग्रांट हो जाता है तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंटेंट क्रिएट करना है। अब ये पूरे काम को ना मैं एक मॉड्यूल के अंदर रख देता हूँ, एक इस तरह से। चलिए ये बात डन, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात होता है कि अगर आपका ये इमेज सेट हो गया, उसके बाद क्या करना है, फिर आपको एक और मॉड्यूल पे जाते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल पे। वो मॉड्यूल होगा हमारा इस एक्टिविटी के रिजल्ट को रिसीव करने का, है ना। ये एक्टिविटी क्या किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन किया, वहां से आपने इमेज सेलेक्ट किया, इमेज सेलेक्ट किया तो होता क्या है कि बेसिकली वहां से आपको एक यूआरएल मिलता है, एक पाथ मिलता है। वो पाथ के थ्रू आप इमेज व्यू में इमेज नहीं डिस्प्ले कर सकते। सो नेक्स्ट काम, नेक्स्ट सबसे पहले अब ये क्या काम है, हम रिसीव करेंगे एक्टिविटी के रिजल्ट को। एक्टिविटी के रिजल्ट को हमने क्या किया, यहां रिसीव किया। रिसीव करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या मिला, यूआरएल मिला। उस यूआरएल के थ्रू को किस में कन्वर्ट करेंगे, इनपुट स्ट्रीम में, क्योंकि भाई यूआरएल से इमेज व्यू में आप नहीं देख सकते। इनपुट स्ट्रीम से किस में कन्वर्ट करेंगे, बीट मैप में। बीट मैप के बाद जाके हम किस इमेज व्यू में हम सेट कर देंगे। कितनी आसान सी बात, मजेदार सी बात। क्या किया हमने इस मॉड्यूल में, रिसीव किया एक्टिविटी के रिजल्ट को, फिर यूआरएल हमें मिला, उससे यूआरएल को हमने इनपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, इनपुट स्ट्रीम से बीट मैप में और इमेज व्यू में सेट कर दिया उस इमेज व्यू को, है ना। होप कि आपको समझ में आया। चलिए ये दूसरा मॉड्यूल खत्म, मतलब यहां तक आते आते आपका वो इमेज व्यू में डिस्प्ले करने लगेगा, ठीक है ना। यहां तक आते आते आपका वो इमेज व्यू में डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है हमारा कि इमेज व्यू में तो इमेज डिस्प्ले हो गया। अब इस इमेज व्यू में ये एक टोटल इमेज है, एक बिट मैप है, तो इस बिट मैप को हम नहीं भेज सकते। अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ये वाला जो पोस्ट कोड आपको दिखाया फाइल upload.php, ये क्या रिसीव कर रहा है, ये एक
सेट ऑफ स्ट्रिंग्स या एक स्ट्रिंग रिसीव कर रहा है जो इनकोडेड है ना, बेस 64 से इनकोडेड है। मतलब बेसिकली सिंपल सा लॉजिक एक समझ में आ रहा है कि इस बिटमैप को हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते यहाँ पे, तो क्या करना होगा, इस बिटमैप को आपको इनकोड करना पड़ेगा। तो इमेज फाइल को आप इनकोड नहीं कर सकते, इस इमेज फाइल को आपको बाइट्स में लेके जाना होगा। उसके बाद उस बाइट्स को क्या करना होगा, इनकोड करना होगा। तब ये नेक्स्ट मॉड्यूल, अब ये नेक्स्ट मॉड्यूल क्या करेगा, इस बिटमैप को हम यहाँ पे भेजेंगे। सपोज इसका अब हम इसमें क्या करेंगे, इनकोड करेंगे। किसको इनकोड करेंगे, बिटमैप को। कैसे भाई, तो सबसे पहले बिटमैप को आपको लेके जाना पड़ेगा बाइट एरे में। किसमें लेके जाना पड़ेगा, बाइट एरे में। बाइट एरे से फिर वो कहाँ जाएगा, बाइट्स में, ठीक है ना। बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम है ये स्ट्रीम, बाइट एरे स्ट्रीम, उसके बाद से बाइट में जाएगा। बाइट से फिर वो कहाँ जाएगा, तब हम उसे क्या करेंगे, बेस 64 से इनकोड करके और एक फाइनल स्ट्रिंग बनाएंगे, फाइनल एनकोडेड स्ट्रिंग, फाइनल एनकोडेड स्ट्रिंग बनाएंगे। यही सारा काम, ये इस पूरे फेज का जो फाइनल रिजल्ट है, मेहनत है, वो इसी में, फाइनल एनकोडेड स्ट्रिंग। इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, चलिए ग्रीन कर दिया, फाइनल एनकोडेड स्ट्रिंग। यही सारा काम, मतलब ये क्या है, आपका इमेज फाइल है जो बाइट्स में एनकोड, बाइट्स के फॉर्म में एनकोडेड है बेस 64 से, ठीक है। अब इस फाइल को, आप इस बाइट फाइल को कहीं भी भेज दो, वो आपका काम हो गया। वहां पे वो रिसीव करके उसे इनकोड करके इसे जेपेग फाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए क्या किया हमने, शुरू से देखते हैं, ब्राउज पे क्लिक किया, परमिशन को मैनेज किया, डेक्स्टर से एक इंटेंट क्रिएट किया, स्टार्ट एक्टिविटी किया, उस एक्टिविटी के रिजल्ट को रिसीव करके यूआरएल को इनपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम को बिटमैप में दिया और इमेज व्यू में सेट कर दिया। इससे क्या हो, इमेज व्यू में इमेज दिखने लगा। नेक्स्ट काम, फिर उस बिटमैप को हमें इनकोड करना है स्ट्रिंग में बेस 64 के हेल्प से। तो इनकोड किया, बिटमैप को लेके गए बाइट एरे में, बाइट एरे से बाइट में, बाइट्स को इनकोड कर दिया बेस 64 हेल्प लगा के और एक फाइनल स्ट्रिंग बना लिया, फाइनल इनकोडेड स्ट्रिंग। इस वाले मॉड्यूल का इतना ही काम है, ठीक है ना। जिस तरह से मैं आपको मॉड्यूल वाइज दिखा रहा हूं उस तरह से कोडिंग भी करूंगा ताकि एक एक कोड आपके जहन में जाके छिप जाए। बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी आपको रटने की जरूरत ना पड़े, ना ही कॉपी पेस्ट की जरूरत पड़े। इतना पार्ट हमारा खत्म। अब काम आता है अपलोड का। अपलोड क्या करेगा, अपलोड के पास सिंपली अब ये जाएगा, एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, जैसा भी हम पहले देख चुके हैं आपको, क्योंकि वॉली का काम पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं। तो इसलिए ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। अब इस स्ट्रिंग रिक्वेस्ट के अंदर बेसिकली इसके रिसीव में 3 फंक्शंस बनते हैं, हम पहले भी देखे फिर दोबारा देख रहे हैं। पहला ये बनेगा लिसनर, दूसरा बनेगा एरर लिसनर, तीसरा जिससे हम पैरामीटर भेजेंगे, ठीक है ना। तो भाई ये हमारा बना क्या, लिसनर। इसके अंदर हम किसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लिसनर को रिसीव करते हैं। यहाँ पे एरर लिसनर को रिसीव करेंगे और ये जो तीसरा वाला है ये हमारा गेट पैराम्स है ना। तीसरा वाला क्या है, गेट पैराम्स। ये क्या करेगा, पैरामीटर्स को सेंड करेगा, है ना। पैरामीटर्स को सेट करेगा और पैरामीटर सेट करेगा किस फॉर्म में भाई, मैप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, मैप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रिंग होगा, मतलब वेरिएबल का नाम और उसका वैल्यू, उसके फॉर्म में ये सेट करेगा। चलिए ये बात खत्म। अब नेक्स्ट, अब सिंपली फिर हम यहाँ आएंगे और एक छोटा सा क्यू जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे, एक रिक्वेस्ट क्यू जनरेट करेंगे। एक रिक्वेस्ट क्यू जनरेट किया और इस रिक्वेस्ट क्यू के अंदर इस वाले रिक्वेस्ट को भैया भेज दिया। अब यहां से जो आउटपुट आएगा वो कहाँ रिसीव होगा, इस लिसनर के अंदर। तो इस लिसनर के अंदर आपको आउटपुट जैसे स्टोर हो जाने के बाद हमें एक टोस्ट दिखाना है, दोनों जो टेक्स्ट बॉक्स उसके कंटेंट को खाली कर देना है, इमेज का जो एक डिफॉल्ट इमेज है वो दिखाना है, जो हमने अपलोड किया वो हट जाएगा। तो ये काम इस लिसनर के अंदर होगा। तो ये हमने दिखाया पूरे प्रोसेस को एक एक डायग्राम के थ्रू। अब बिल्कुल वो कोड हम करेंगे जो इस डायग्राम में होगा, कुछ भी इधर कुछ भी उधर नहीं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली सबसे शुरुआत होता है, कोड का शुरुआत करेंगे हम अपने ग्रेडल से, क्योंकि हमें 2 लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। तो भाई इसे तो बंद कर देते हैं, हमें 2 लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। क्या होंगे, इसे डेक्स्टर लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे ताकि हम परमिशन मैनेज कर सके, दूसरा वॉली लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे। तो टाइम बचाते हैं और इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ नोट डाउन कर रखा है। यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर आपको हम लाके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चलिए हो गया।
देने के बाद इसे हम सिंक नाउ कर लेते हैं। ये सिंक हो गया, और ध्यान रहे कि आपका API मिनिमम 24 या उसके ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, सिंक होने के बाद जो हमारा काम है इस मेन एक्टिविटी को डिज़ाइन करना, मतलब जहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, एक इमेज व्यू होगा, अपलोड का एक बटन होगा, उस ब्राउज का एक बटन होगा, तो इट विल टेक अ टाइम। सो मैंने पूरे डिज़ाइन को क्या कर रखा है भाई, कॉपी कर रखा है। यहाँ से इसे हटाते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद चलिए आपको डिज़ाइन में दिखा देते हैं। ये हो गया हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन, दैट डिडंट टेक अ बिट ऑफ सेकेंड्स। यहाँ पे एक नेम, डिजिग्नेशन, इमेज, ब्राउज इमेज, अपलोड सब, यही वो 2 बटन है जिसका जिक्र मैं इस पेंट फाइल में किया हूँ, एक ब्राउज और एक अपलोड। तो अब देखिए इसी पे सारा कहानी है अपना, ब्राउज और अपलोड पे। अब कोड में चलते हैं, मेन एक्टिविटी में आते हैं। ये बिल्ड ग्रेडल का काम खत्म, उससे भी पहले आप आ जाइए मैनिफेस्ट में। मैनिफेस्ट में जाने के बाद सबसे पहले तो यूजर्स परमिशन, क्या क्या इंटरनेट लगेगा ही लगेगा, है ना। उसके बाद एक और लगेगा, क्योंकि हम फाइल ब्राउज कर रहे हैं कहाँ से, अपने एक्सटर्नल स्टोरेज से, तो इसे यूज़ कर लेते हैं। चलिए बात ख़त्म, दोनों पर परमिशन का काम दोनों ख़त्म। मेन एक्टिविटी में आते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद एडिट टेक्स्ट, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हमने लिए हैं, तो T1 T2 2 टेक्स्ट बॉक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद बटन्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे केसेस में, तो बटन का एक ले लेते हैं हम ब्राउज के नाम से, और एक ले लेते हैं सबमिट के नाम से। 2 बटन का काम हो गया। इमेज व्यू लगेगा ही लगेगा, इमेज व्यू, सो IMG। उसके बाद देखिए मैंने क्या बोला था, एक स्ट्रिंग लगेगा, एनकोडेड इमेज, ठीक है ना, एनकोडेड इमेज। उसके बाद URL लगेगा, तो प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, क्या है भाई, URL। अब यहाँ पे URL क्या है हमारा, HTTP लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, सो 10.0.2.2। उसके बाद यहाँ पे फिर android_db_pool, यहाँ पे फिर हमारा जो फाइल है वो है फाइल upload.php, एक बार नाम जो अब यहाँ से एक कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से, फाइल upload.php। इट्स ओके, सो एवरीथिंग इज रेडी हियर। अब क्या करना है, यहाँ पे आते हैं, मेन कास्टिंग अभी कर लेते हैं। क्या क्या, IMG की, तो ये हो जाएगा IMG व्यू फाइंड VYID r.id IMG। चलिए उसके बाद जो 2 बटन ब्राउजर सबमिट, तो सबमिट को पहले करते हैं क्योंकि इसका काम बाद में करना है। तो ये बटन फाइंड VYID r.id सबमिट, है ना, या अपलोड नाम है यहाँ पे इसका। उसके बाद जो दूसरा है वो है ब्राउज, सो ब्राउज इक्वल टू बटन फाइंड VYID r.id नॉट अपलोड ब्राउज। चलिए ये जो नाम है ना, टू मेक इट नो कंफ्यूज, इसे भी हम यही कर देते हैं। चलिए अब कहानी शुरू होगी यहाँ से, ब्राउजर अपलोड 2 बटन से, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ करते हैं, ब्राउज से। क्या होगा जब हम पहले ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज मतलब डिज़ाइन पे आके आपको दिखा देते हैं, ये वाला, जब हम इस ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे तो इस इमेज व्यू में हमें इमेज दिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। यहाँ आते हैं, तो ब्राउज पे भैया जब आप क्लिक करोगे, सेट ऑन क्लिक लाइक दिस, न्यू व्यू, यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें ये दिखना है। सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा हम अंदर कर दें ताकि लगे कि हाँ इसी पे काम किया जा रहा है। यहाँ पे डेक्स्टर परमिशन, अभी मैंने सबसे पहले दिखाया ना, कोड पे आते हैं, बिल्कुल मॉड्यूल वाइज काम करेंगे। सबसे पहले इस परमिशन वाला काम को खत्म करते हैं। तो यहाँ आते हैं, किसके हेल्प से लेंगे, डेक्स्टर के हेल्प से लेंगे। चलिए डेक्स्टर डॉट विथ एक्टिविटी, किस एक्टिविटी में हम काम कर रहे हैं, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, है ना। उसके बाद नेक्स्ट परमिशन मैनेज करना विद परमिशन। ठीक है, परमिशन के लिए याद रखिए, परमिशन कहाँ से आता है, मैनिफेस्ट से आता है, तो कुछ आपको रटना नहीं है, मैनिफेस्ट हमेशा याद रखना है। मैनिफेस्ट में जाना है, फिर वहाँ पे जाना है, परमिशन में जाना है, फिर वहाँ से जाके आपको क्या उठा लेना है, एक्सटर्नल स्टोरेज का परमिशन उठा लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद विथ लिसनर, न्यू
परमिशन लिस्नर, कुछ यहाँ से बस इसे सेलेक्ट कर लेना है, सारा काम ये खुद कर लेगा। अब ये बेसिकली आपको 3 मेथड देगा, परमिशन ग्रांट हुआ तो, डिनाई हुआ तो, और ये तीसरा अगर वो हमें दोबारा इसे कंटिन्यू यूजर से पूछते रहना है तो उस चीज़ को यहाँ पे आके आपको इसे यूज़ कर देना है चेक, और यहाँ पे जो है कंटिन्यू पूछने के लिए आपको क्या करना है टोकन। और ये टोकन कहाँ से मिला आपको, देखिए ये पैरामीटर में दिया हुआ, यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट, टोकन कंटिन्यू परमिशन। चलिए ये बात तो थी। अब यहाँ पे कि अगर परमिशन आपको ग्रांट हो जाता है तो ये फंडा खत्म, परमिशन डेक्स्टर मैनेज कर लिया हमने। अब एक्चुअली ये इसी के अंदर है, इसलिए मैंने इन दोनों को एक बॉक्स में डाल के रखा है। ये अलग मॉड्यूल है बट ये इसी के अंदर ही इस फंक्शन, इसके मेथड्स, इम्प्लीमेंटेड मेथड्स के अंदर ही ये वाला काम अपने को करना है, इसलिए मैंने ना इन दोनों को एक बॉक्स में रखा है। हालांकि ये काम एक अलग मॉड्यूल का है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इंटेंट क्रिएट करना है, उसका टाइप मैनेज करना और एक्टिविटी स्टार्ट कर देना है। तो चलिए एक इंटेंट क्रिएट करते हैं, इंटेंट न्यू इंटेंट, ओके, और इसके अंदर इंटेंट डॉट एक्शन पिक है ना, इंटेंट सेट टाइप कर देते। यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़, इमेज स्टार, ये इमेज को कोई भी लेटर इसका कैपिटल से स्मॉल से कैपिटल नहीं होना चाहिए। इवन आप इसको कैपिटल कर दोगे तो होगा क्या, फिर ये आपको एक एरर देगा कि देयर इज नो एप्लीकेशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रहे बिल्कुल कि ये सारे के सारे स्मॉल में होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे आप कैपिटल नहीं कर सकते। हाँ, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि ध्यान रहिए, नॉट ईएस, इमेज ही होगा, नॉट ईएस, इमेज। अब एक एक्टिविटी स्टार्ट करना है, सो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। उसके अंदर इंटेंट डॉट क्रिएट चूजर, और यहाँ पे उस इंटेंट को पास कर देंगे। देन एक मैसेज देंगे, भाई प्लीज ब्राउज इमेज, या प्लीज नहीं, बस जस्ट ब्राउज इमेज। देन इसके बाहर निकलेंगे, परमिशन रिक्वेस्ट दे देंगे। इसी परमिशन रिक्वेस्ट को ना बाद में चेक कर लेना, और कुछ नहीं। या आप कुछ भी दे सकते हो, 1, 10, 20, 40, कुछ भी आपका, ऐसा कोई नहीं है 1 ही देना है। ये एक रिक्वेस्ट कोड है जिसके बाद में आप चेक, इसी रिक्वेस्ट कोड से अपने को चेक करना रहेगा। तो देखिए ये वाला मॉड्यूल भी काम खत्म, इसके अंदर वाला मतलब दिस पोर्शन इंटेंट क्रिएशन वाला स्टार्ट एक्टिविटी हो गया। अब देखिए इस पूरे से बाहर निकलेंगे हम, बाहर निकल के हमें एक्टिविटी को रिसीव करना है, इस रिजल्ट को रिसीव करना है इस एक्टिविटी का। तो अब इस पूरे को बंद कर देते हैं, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहां पे आते हैं, चलिए बंद हो गया, ये खत्म दिख रहा है ना। ये हो गया आपका ऑन क्रिएट मेथड यहाँ पे। तो ये वाला मॉड्यूल जो मेरा पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा मॉड्यूल है परमिशन मैनेज करने का और इंटेंट क्रिएट करने का। अब अगर वो परमिशन इंटेंट क्रिएट का रिजल्ट रिसीव करना है नेक्स्ट मॉड्यूल में, देखिए यहाँ पे देखिए क्या करना है, इंटेंट का रिजल्ट रिसीव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ये आपको सामने ही दिख जाएगा, सब कुछ खड़ा मैनेज करके आपको दे देगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आना है। अब देखिए उसी रिक्वेस्ट कोड की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने वहाँ 1 दिया था, तो वो रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू अगर 1 है एंड और आपका ये जो रिजल्ट कोड है, ये रिजल्ट कोड इक्वल टू अगर ये रिजल्ट ओके है तो आपने आगे बढ़ जाना है, यहाँ पे आना। तो क्या करना है, तो भाई URI इस्तेमाल करना है। URI फाइल पाथ एक वेरिएबल है, फाइल पाथ एक ऑब्जेक्ट का नाम है, कुछ भी हो सकता है, डेटा डॉट गेट डेटा। यही आपको क्या देगा, ये आपको उस फाइल का नाम पाथ दे देगा जो आपने सेलेक्ट किया, बट उस पाथ से आप इमेज व्यू में नहीं दिखा सकते। अब फिर आपको मैं ये दिखाता हूँ मॉड्यूल, देखिए इस मॉड्यूल में पढ़िए क्या लिखा मैंने। रिसीव करेंगे, उसके बाद URL हमें मिलेगा, उसे हमें इनपुट स्ट्रीम में, फिर इनपुट स्ट्रीम से बिटमैप में, तब जाके वो इमेज व्यू में डिस्प्ले होगा। तो यहीं से सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसके आगे का काम जो भी आप करोगे ट्राई कैच में करोगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। कैच एक्सेप्शन EX, ठीक है, यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद सबसे पहले इनपुट स्ट्रीम लिया, सो इनपुट स्ट्रीम इक्वल टू, यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम आपको उस फाइल का नाम से स्ट्रीम बनाना है ऑब्वियसली। तो क्या होगा, एक रिजॉल्वर लगेगा, गेट कंटेंट रिजॉल्वर, है ना।
गेट कंटेंट रिजॉल्वर डॉट ओपन इनपुट स्ट्रीम और यहाँ फाइल का पाथ दे देंगे। चलिए इनपुट स्ट्रीम बन गया। अब वो बिटमैप, यस एक और चीज़, अब बिटमैप को ना हम ग्लोबल में लेंगे, क्यों? क्योंकि बताऊंगा मैं क्यों। बिटमैप, एक बिटमैप ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसी बिटमैप में यहाँ पे हम डाल देंगे। सो बिटमैप इक्वल टू क्या होगा, बिटमैप फैक्ट्री, क्योंकि भाई इस बार क्या हो रहा है कि आप सम वैल्यू से, स्ट्रीम वैल्यू से एक इमेज बना रहे हो, बिटमैप बना रहे हो, तो इसे यहाँ डिकोड स्ट्रीम, किसको भाई, इस इनपुट स्ट्रीम को डिकोड करेगा। बिटमैप हो गया। अब जो img है डॉट सेट इमेज रिसोर्स नॉट बी बिटमैप है, तो सेट इमेज बिटमैप, और इस बिटमैप को हमने दिखा दिया, बस बात खत्म। तो देखिए ये वाला मॉड्यूल हो गया, ये वाला काम खत्म, इस मॉड्यूल का काम खत्म। अब उसे इनकोड करना है, तो इस मॉड्यूल को हाइड करने से पहले क्या करते हैं, एक मेथड कॉल कर लेते हैं। सपोज इनकोड बिटमैप इमेज, और इसके अंदर पास कर देते हैं बिटमैप को। ये रेड हो जाएगा, बिल्कुल ऑब्वियसली रेड होगा, तो इसे क्रिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। ये क्रिएट हो जाने के बाद आप इस चीज़ को हाइड कर दो। अब देखिए दूसरा मॉड्यूल क्या हो गया, दूसरा मॉड्यूल हो गया उस एक्टिविटी को रिसीव किया हमने और इमेज फाइल में डिस्प्ले कर दिया, है ना। पहला क्या मैनेज किया, परमिशन और इंटेंट, दूसरा फिर उसके रिजल्ट को रिसीव किया और बिटमैप में डिस्प्ले किया, बिटमैप में कन्वर्ट करके इमेज व्यू में डिस्प्ले किया। नेक्स्ट टास्क क्या था, इधर देखिए, अब उसे कन्वर्ट करना है फाइनल इनकोडेड स्ट्रिंग में base64 के हेल्प से। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम इक्वल टू न्यू बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि आप बिटमैप को कन्वर्ट नहीं कर सकते, इमेज फाइल कभी भी मतलब लॉक नहीं होगा base64 से, तो उसे आपको बाइट लेवल में लेके जाना होगा। तो सबसे पहले तो उसके बाइट को रीड करना होगा ना, तो उसे बाइट के रीड को करने के लिए बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम लगेगा। ये क्या करेगा, उसको रीड करेगा। तो चलिए देखिए बिटमैप डॉट कंप्रेस, इसमें गए, फिर बिटमैप डॉट कंप्रेस फॉर्मेट डॉट जेपीजी, क्वालिटी जो वो 100 देते हैं, उसके बाद बाइट एरे डाल देते हैं। चलिए तो अब वो बाइट एरे में आ गया। बाइट एरे से फिर इसे कहाँ लेके जाते हैं हम, अब ले जाते हैं हम इसे बाइट्स ऑफ इमेज, का नाम देते हैं, ये आप कुछ भी दे सकते हो, बाइट्स ऑफ इमेज इक्वल टू बाइट आउटपुट स्ट्रीम डॉट टू बाइट एरे। चलिए बाइट एरे में डन हो गया, अभी मैंने बताया था बाइट एरे लगेगा। अब यहाँ से फाइनली वो स्ट्रिंग बनाना है जो इनकोडेड रहेगा। तो इनकोडेड इमेज, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा था क्या, इनकोडेड इमेज है ना, इसका नाम हम इनकोडेड इमेज स्ट्रिंग कर देते हैं, ज़्यादा बेटर लगे, सही से समझ में आएगा बात। इनकोडेड इमेज स्ट्रिंग इक्वल टू एंड्रॉयड डॉट यूटिल डॉट base64 डॉट इनकोड टू स्ट्रिंग, इसमें इनकोड कर देना है। किसे इनकोड करना है भाई, बाइट्स ऑफ इमेजेस को, इसको इनकोड करना है base64 डॉट डिफॉल्ट। डन, दैट्स डन, वेरी ब्यूटीफुल, हो गया ये वाला काम भी, दैट्स द वर्क इज डन। मतलब आपका ये वाला स्ट्रिंग रेडी, फाइनल इनकोड स्ट्रिंग रेडी। कुछ भी टफ था? बिल्कुल नहीं। तो चल तीसरा मॉड्यूल भी हमने खत्म किया। पहला मॉड्यूल डेक्स्टर से परमिशन मैनेज किया, इंटेंट क्रिएट किया। दूसरा मॉड्यूल उसका एक्टिविटी को रिसीव किया, उसके आउटपुट को रिसीव किया, रिसीव करने से इनपुट स्ट्रीम पहले यूआरएल से इनपुट स्ट्रीम से बिटमैप से डिस्प्ले किया। उसके बाद उस बिटमैप को पास किया इस मेथड में, जो क्या किया, उसे इनकोड किया। इनकोड करने के बाद हमारा फाइनल ये चीज रेडी विच कंटेन द इमेजेस इन एनकोडेड फॉर्मेट। अब इस बटन का पूरा काम खत्म, इस ब्राउज बटन का पूरा काम खत्म, कोई भी काम नहीं बचा। और कोड भी देखिए कितना नीट एंड क्लीन, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट अब वापस से यहाँ आते हैं, क्योंकि अब दूसरा पहला बटन का काम तो खत्म, दूसरा बटन का काम क्या, अपलोड। चलिए फिर से वही अपलोड, सेट ऑन क्लॉक लिसनर, न्यू व्यू, काम खत्म। अब यहाँ करते हैं, एक फंक्शन को कॉल कर देते हैं, अपलोड डेटा टू db, एक मेथड बनाते हैं। और यहाँ पे भी जब ये रेड कलर का आ जाएगा, यहाँ से जाते हैं मेथड क्रिएट कर लेते हैं। और ध्यान रहे इस फंक्शन को नीचे लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा सीक्वेंसली काम करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप नीचे ही लिखो, यहाँ लिखते हैं। हो गया, अब इसे भी बंद कर देते हैं। मतलब ये बटन क्लिक होगा तो कहाँ जा रहा है, अपलोड टू db में, यहाँ आ जाएगा अपलोड टू db। अब यहाँ पे काम है वॉली का। देखिए ये वाला फेज पूरा खत्म, ये मैंने पूरा कर दिया, यहाँ से आगे हैं पूरा खत्म। अब अपलोड का काम करना है। तो अपलोड में बटन पे क्लिक, सबसे पहला काम क्या है, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमें डेटा भी तो चाहिए,
एक डेटा तो आपका रेडी हो चुका है जो इसके अंदर है इमेज वाला, बाकी T1 T2 तो अभी आपने कहीं कास्टिंग नहीं किया, तो इसके अंदर ही कर लेते हैं। तो T1 इक्वल टू क्या है, वो एडिट टेक्स्ट है, फाइंड व्यू बाई ID r.id.t1, ठीक है। T2 इक्वल टू एडिट टेस्ट फाइंड व्यू बाई ID r.id.t2। चलिए ये भी बात खत्म, लेकिन क्या है कि इसे तो ये तो टेक्स्ट बॉक्स में है, तो एक फाइनल वेरिएबल बनाएंगे, फाइनल स्ट्रिंग नेम, ओके, फाइनल स्ट्रिंग नेम T1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ताकि आसपास का जो स्पेस है वो खत्म हो जाए। दोबारा लेते हैं, फाइनल स्ट्रिंग नेम हो गया। अब नेम के बाद फिर यहाँ आते हैं, अब DSG डेजिग्नेशन, और यहाँ ले लेते हैं हम T2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग, डन। सो चलिए T1 T2 हो गया, स्ट्रिंग भी हमने बना लिया। अभी मेरे पास सारे डेटा के सारे डेटा आ गए, बस अब काम का क्या करना है, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाना है। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले मेथड आपको डिसाइड करना है किस मेथड से आप जा रहे हो, तो आप फाइल देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो कि हमने ऑब्वियसली कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है, पोस्ट। तो यहाँ पे आते हैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट, उसके बाद वो URL आपको पास करना है जो हमने ऊपर URL फाइल, मतलब उस एग्जैक्टली फाइल अपलोड डॉट PHP का URL। उसके बाद यहाँ से 2 लिसनर। तो देखिए अब कोड में आइए, बिल्कुल मैं बोला ना आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, इसके अंदर 3 लिसनर्स को 3 मॉड्यूल्स हैं, लिसनर 2 लिसनर, एक गेट पैराम्स मेथड है। तो पहला है लिसनर, तो यहाँ आइए, तो क्या लिखना है आपको, देखिए न्यू लिसनर, अपने आप चला आएगा, इसको इम्प्लीमेंट किए, फिर कॉमा दीजिए, दूसरा मॉड्यूल न्यू एरर लिसनर, तीसरा यहाँ पे तीसरा मेथड आपको इम्प्लीमेंट करना है जहाँ पे। तो सबसे पहले ये पैरामीटर भेजने वाला है, ये वाला जो देखिए तीसरा वाला, ये क्या है, पैरामीटर भेजने वाला है। उसके बाद ये रिसीव करके क्या आउटपुट देगा वो, तो यहाँ पे पैरामीटर भेजने वाला काम पहले कर लेते हैं। तो आपको जो मेथड इंप्लीमेंट करना है वो है गेट पैराम्स, ये वाला मैप वाला। तो ये सब कुछ रेडी हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, एक मैप का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, है ना। एक मैप का ऑब्जेक्ट बनाइए जिसके अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट का नाम मैप, न्यू हैश मैप स्ट्रिंग, डन। इसके अंदर पैरामीटर्स को पुट कर दीजिए, पुट। अब वापस आ जाइए उस PHP वाले फाइल में। देखिए पहला क्या है, पैरामीटर T1, दूसरा T2, तीसरा अपलोड। कोड में आते हैं, तो पहला होगा T1 जिसमें क्या जाएगा, हमारा नाम जा रहा है, तो नाम को हमने एक्सेस कर रखा है, नेम। दूसरा क्या है, मैप डॉट पुट, इसमें क्या हो जाएगा, T2, यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेजिग्नेशन। तीसरा मैप डॉट पुट, यहाँ पे क्या है, अपलोड, यहाँ पे उस फाइल को हम भेजेंगे, अपलोड, उसको भाई भेजेंगे एनकोडेड वाले फाइल को भेज देंगे। ये एनकोडेड है इसीलिए वहाँ पे उसे बेस 64 लगा के डिकोड करना पड़ रहा है। और अब इस मैप ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमें रिटर्न कर देना है, ध्यान रहे ये चीज़ भूलिएगा नहीं। तो ये मैप ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न जाएगा, डन, बात खत्म। तो आपका ये वाला काम भी तो हो गया। अब रिक्वेस्ट क्यू, तो देखिए ये चीज़ कहाँ पे हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है। रिक्वेस्ट क्यू यहाँ से यहाँ तक जनरेट है, यहाँ से यहाँ तक रिक्वेस्ट क्यू मतलब स्ट्रिंग रिक्वेस्ट है। तो ठीक इसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रिंग रिक्वेस्ट क्यू जनरेट करना है। सो रिक्वेस्ट क्यू इक्वल टू वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू गेट एप्लीकेशन कंटेस्ट, और फिर उस क्यू में हमें ऐड कर देना है किसको भाई, अपने रिसोर्स को, अपने रिक्वेस्ट को। तो रिक्वेस्ट को हम ऐड कर दिए, बात खत्म। अब इसे भी आप क्या करो, स्मॉल कर दो। देखिए बात खत्म, कितना आसान, कितना मज़ेदार था। क्या किया, परमिशन मैनेज किया, इंटेंट क्रिएट किया, उसके बाद उस एक्टिविटी, उस इंटेंट के आउटपुट को ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में रिसीव किया, हमें URL मिला, URL से इमेज यहाँ पे आपको दिखाते हैं। URL से हमने क्या किया, उसे इनपुट स्ट्रीम से बिटमैप में, और बिटमैप से इमेज व्यू में सेट किया। वो कोड यहाँ देखिए। उसके बाद इस वाले मेथड से क्या किया, उसे इनकोड करके उसका फाइनल स्ट्रिंग यहाँ बना के रख दिया। इसका काम खत्म। उसके बाद दूसरे बटन पे आते हैं,
दूसरे बटन पे क्लिक में जाके अपलोड डेटा टू टीबी फंक्शन को कॉल होगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम बाकी दो टेक्स्ट बॉक्सेस है उसका डेटा भी रिसीव करते हैं। देखिए उसका भी 2 डेटा रिसीव किया, रिसीव करने के बाद रिक्वेस्ट मेंटेन किया। अब फिर आप रिक्वेस्ट, ये देखिए यहाँ पे लिसनर, इसको इम्प्लीमेंट किया, एरर लिसनर, गेट परम से वैल्यू पास किया, वहाँ से जो आउटपुट आया लिसनर में। अब लिसनर में आप क्या करना चाहते हैं? लिसनर में मैं चाहता हूँ, कहाँ गया भाई ये वाला ना, लिसनर में मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो खाली हो जाए, है ना। ऑन रिस्पॉन्स स्ट्रिंग लिस्ट जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो खाली हो जाए। t1 डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक कर दिया, फिर t2 डॉट सेट टेक्स्ट इसको भी ब्लैंक कर दिया, और जो इमेज है हमारा img डॉट सेट इमेज रिसोर्स r डॉट ड्रॉएबल डॉट एक जो ब्लैंक इमेज था, डिफ़ॉल्ट इमेज था, उसे वापस से सेट कर लिया। और एक टोस्ट मैसेज दे देते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। और यहाँ पे देखिए यहाँ से ना एक इको कर रहे हैं हम, सक्सेसफुल इको, इसी को रिसीव करेंगे इस रिस्पॉन्स में। ये रिसीव क्या करेंगे, ऑटोमेटिक यही वाला इस रिस्पॉन्स में आएगा। तो आप पहले क्या करो कि सबसे पहले तो गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट पास करो, और ये जो रिस्पॉन्स है उसे आप टू स्ट्रिंग करके प्रिंट कर दो। देन टोस्ट डॉट टू लॉन्ग देन टू शो। अब इसको एक कॉपी आप एरर लिसनर में भी रखो, क्योंकि अगर वो एरर खाता है तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे वो एरर ऑब्जेक्ट को हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करेंगे। एरर, बात खत्म। मैनिफेस्ट में हमने ये भी दे रखा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए सब कुछ ओके, इज एवरीथिंग फाइन लग रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रन करते हैं हमारा ये API 24 वाले को, इसको रन करते हैं। चलिए तब तक यहाँ आते हैं, और यहाँ मैं आपको ये ब्राउज़र में लॉगिन करके दिखाता हूँ हमारा जो डेटाबेस है उसमें अभी तक क्या है, और जब हम इसे रन कर देंगे तब इसमें क्या आ जाएगा। ये लोकलहोस्ट में लॉगिन कर रहे हैं हम। चलिए वैम सर्वर हमारा एक्टिव है, इट्स ओके। ये हमारा डेटाबेस है android_db tbl_staff। आप देख सकते हैं फाइल अपलोड वाले में कि हमारा डेटाबेस क्या है, android_db, और जो फाइल का नाम है वो है tbl_staff। मतलब जब हम अपलोड करेंगे तो यहीं पे आएगा। ओके, 3 रिकॉर्ड ऑलरेडी है, हमें नया रिकॉर्ड चाहिए। तो देखिए ये हमारा रन हो गया। ओके, ये हमारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो रहा है। एक बार इसे दोबारा स्टार्ट करते हैं। चलिए आ गया, तो नाम देते हैं। चलिए नाम हमने दे दिया इमरान खान, डेजिग्नेशन देते हैं सीनियर डेवलपर। ब्राउज इमेज, ये इमेज का लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, ब्राउज इमेज। तो भाई ब्राउज करते हैं, अलाउ कर देते हैं, परमिशन हमने अलाउ किया। फोटोज़ के थ्रू जाके यहाँ से जो फोटोज़ हैं कैमरा से जो मैंने लिए थे इसे सेलेक्ट कर लिया, और ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अपलोड टू सर्वर पे क्लिक किया, देखिए सारी चीज़ें गायब हो गई। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इमेज डिस्प्ले हो गया, फाइल अपलोड टू सर्वर आ गया। यहाँ पे आते हैं, ब्राउज पे क्लिक करते हैं, देखिए इमरान खान आ गया, सब कुछ रिकॉर्ड भी आ गया। यहाँ पे इमेजेस फोल्डर में जाके देखते हैं, देखिए ये इमेज भी यहाँ पे अपने को मिल गया। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग द इमेज फाइल टू अ सर्वर। हमारे केस में हमने लोकलहोस्ट में किया, आपके पास अगर लाइव सर्वर है तो लाइव सर्वर का URL बस यहाँ डाल दीजिए, काम खत्म। तो ये पूरा प्रोसेस था विद दिस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन डायग्राम। तो होप कि आपको पूरा चीज़ समझ में आया हो, और डैम श्योर कि अब ये फाइल अपलोड, सर्वर में फाइल अपलोड बहुत आसान हो गया हो आपके लिए। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बोलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।